मैं ये जानना चाह रही हूँ जुनैद खान है कौन? आई वॉन्ट टू मीट द रियल जुनैद खान। लाइक यू आर टू परफेक्ट टू बी ट्रू। कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई गलत स्टेटमेंट नहीं है, किसी साथी के बारे में आपने नेगेटिव कुछ नहीं बोला, कोई ऐसी वैसी पिक्चर नहीं है। तो यार ये हाउ डिड यू मैनेज ऑल ऑफ दिस, यू नो? नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। देखो, हर इंसान में कोई ना कोई फॉल्ट तो होती है। अब हम कोशिश करते हैं कि हम किसी तरह अपनी फॉल्ट्स को हम ओवरकम करें या उसको हम पीछे छोड़ जाएं। तो ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स मैं उस जर्नी से गुजरा हूँ ज़िंदगी की, जिससे सब गुजरते हैं। लेकिन ये है कि कोशिश ही करता हूँ कि जिन चीज़ों जो मैंने गलतियाँ की लाइफ में उनसे सीखूँ और उन चीज़ों को दूर करने की कोशिश करूँ। चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की हैं, अच्छी चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं, उनको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करूँ। और तो यू टेलिंग मी दिस इज द रियल जुनैद? कोई रियल जुनैद तो बहुत सिंपल सा आदमी है। अच्छा। बहुत ही सिंपल सा आदमी है, खामोश तबीयत, और कोई थ्रिल के शौक़ नहीं है। बहुत ही छोटी छोटी खुशियाँ, ख्वाहिशें हैं। मैं वैसे भी अपनी ख्वाहिशों को अपनी लिमिट में ही रखता हूँ। कोशिश, एम्बिशंस मेरे बहुत ज़्यादा मैं वैसे भी नहीं रखता। ओवर द कोर्स ऑफ पीरियड ऑफ माई जर्नी इन लाइफ मुझे ये अंदाज़ा ही हुआ है कि एम्बिशंस को आपको एक इतने लेवल तक रखना चाहिए जितने आप संभाल सकें। एम्बिशन जब आपके थ्रेशोल्ड से ऊपर निकल जाते हैं तो फिर वो या तो डिप्रेशन की सूरत में सामने आते हैं या फिर डिस्ट्रक्शन। सो इसलिए लो मेंटेनेंस और इजी टू प्लीज़ और एक रिलैक्स किस्म का आदमी हूँ। मेरा सवाल था कि कोई चीज़ जो पहले थी जो उसको आपने इम्प्रूव किया, पॉजिटिव किया। सो मैं द जर्नी फ्रॉम imperfect or slightly imperfect जुनैद to the perfect जुनैद। सो हाँ, एक इमोशनल ह्यूमन बीइंग और परेशान हो जाना, स्ट्रेस लेना, अच्छा। ये चीज़ थी अंदर। आई थिंक उसको मैंने कुछ हद तक ठीक करने की कोशिश की है। अपने आप को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। ये चीज़ मेरे अंदर है, मैं अपने आप को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। ये तो कंटिन्यूस जर्नी है। इंसान अपने आप को पढ़ता है, अपनी वीकनेसेस जानने की कोशिश करता है, उनको एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है, उसको वीकनेसेस को ओवरकम करके अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करता है। सो ये एक प्रोसेस है जिस पे मैं गुजर रहा हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली आपने। बोला मैं बहुत ज़्यादा परेशान होने वाला इंसान था और बहुत कम हो गया, या यू वर्किंग ऑन इट, या बिकॉज ये एक चीज़ है जो आई थिंक हम सब फेस करते हैं, राइट? एक छोटी सी बात को लेकर तो आपने क्या किया? आई थिंक आपके फैंस, व्यूअर्स वुड बी वेरी इंटरेस्टेड टू नो दैट हाउ डिड यू डील विद इट? कोई मेडिटेशन, थेरेपी, मुख्तलिफ टूल्स हैं। हर इंसान को अपनी चीज़ें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि आपको क्या चीज़ सूट करती है। मेडिटेशन ऑफ कोर्स इज़ वेरी गुड। मेरे लिए तो मुझे तो बहुत चीज़ों ने हेल्प किया। मैंने खुद क्योंकि अंडरस्टैंड करने की कोशिश की अपने अंदर। पहली बात है, जो भी आपके फॉल्ट्स हैं उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। दुनिया में हम अपनी गलतियों को हमेशा दूसरों में तलाश करते हैं कि मेरी अगर ये मेरे साथ किसी ने ये किया, उसका ज़िम्मेदार ये है, उसका ज़िम्मेदार ये है। या तो गवर्नमेंट ज़िम्मेदार है, या मेरा भाई ज़िम्मेदार है, या मेरा घर वाला ज़िम्मेदार है, मेरा दोस्त ज़िम्मेदार है। सो पहली बात है कि मैंने ये अपने अंदर ख़त्म किया है कि मेरी जो अपनी जो फॉल्ट्स हैं उसको मैंने खुद अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, अपनी शॉर्ट कमिंग्स को खुद अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। एक छोटी चीज़ कि मैं सोचता था कि यार मैं मेरे तो दोस्त नहीं बनते, या मैं इतना, मुझसे इतने लोग कंफर्टेबल नहीं होते, या मुझे लोग इतना स्टकअप क्यों समझते हैं। ये मैं दूसरों पे बात डाल सकता हूँ कि यार ये लोग अजीब से हैं आजकल जो अंडरस्टैंड नहीं करते। मुझे बाद मैंने खुद अंडरस्टैंड की कि बिकॉज आई एम नॉट सोशली एक्सप्रेसिव। सो जब मैं खुद एक्सप्रेसिव नहीं हूँ तो लोग मुझसे कैसे कंफर्टेबल होंगे। सो फॉर दैट आई नीड टू ओवरकम दिस एंड बी सोशली मोर कंफर्टेबल एंड इनिशिएट, ताकि लोग मुझसे कंफर्टेबल होंगे। जब कंफर्टेबल होते हैं, आइस ब्रेक होता है, फिर आपका एक बॉन्ड क्रिएट होता है, फिर एक कम्युनिकेशन डेवलप होती है। सो ये चीज़ मैंने खुद अंडरस्टैंड की। सो इस तरह बहुत सी चीज़ें जो है इंसान दुनिया पे डालता है, बट उसकी कोई ना कोई रीज़न हमारे अपने अंदर ही होती है जिसको हमने टैकल करना है, कंट्रोल करना है। सो कहना आसान है, लेकिन ये आपको मास्टर करना पड़ता है। लेकिन थॉट यही है कि पहले अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेके अपनी फॉल्ट्स को ओवरकम करने की कोशिश करें, अपने आप को रेक्टिफाई करने की कोशिश करें, अपने आप को क्लेंस करें। आप अपने आप को जब क्लेंस करेंगे तो आपके आसपास वो एनर्जी फैलेगी। अच्छा ये बताएं, इतने माशाल्लाह से आपने प्लेस किए, इतने कैरेक्टर्स किए, कौन सा कैरेक्टर था जो सबसे मुश्किल आपको लगा जब आपने उसको सोचा करने के लिए? एक कैरेक्टर मेरा प्ले था, मैं अपने हर दफ़ा ये कहता हूँ, वन ऑफ माई बेस्ट प्रोजेक्ट्स टू डेट, वो है ये मेरा दीवानापन। कहानी थी एक बच्चे की जो कि जिसको एक मैच्योर खातून से मोहब्बत हो जाती है, बचपन से मोहब्बत होती है, और मोहब्बत उसकी औरत की वफ़ात तक चलती है, बुढ़ापे तक चलती है। सो उस कहानी में एज एन एक्टर बहुत शेड्स थे। वो लिखी थी ज़ंजबील आसिफ ने लिखी थी, जो पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स इन पाकिस्तान। और उसका जो ग्राफ था उस कैरेक्टर का मुझे थोड़ा सा
यंग लगना पड़ा अपने आप से, अराउंड मिड 20s का, अर्ली 20s का बच्चा बनना पड़ा। उसके बाद फिर लेट 20s का कैरेक्टर था, फिर उसके बाद लेट 30s में था, फिर उसके बाद 50s में। बहुत वेरिएशन थी, बहुत वेरिएशन थी। और हर एरा का जो क्राफ्ट डेवलप करना पड़ा, आई थिंक उसमें राइटर का बहुत हाथ है और डायरेक्टर का बहुत हाथ है। और मेरे सामने साइमा जी थी, फिल्म स्टार साइमा जी, तो वो बहुत कोऑपरेटिव एक्ट्रेस और बहुत ही काम और मोहब्बत करने वाली, तो इसलिए वो एक्सपीरियंस ओवरऑल बड़ा अच्छा था मेरे लिए। तो जो आप कैरेक्टर्स करते हैं, कभी कोई एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने आपके अंदर कुछ अपना छोड़ दिया, अपना साया, अपना शैडो, अपना कुछ एहसास छोड़ दिया किसी कैरेक्टर ने? नहीं, ऐसा होने नहीं देता मैं। अच्छा। मैं कैरेक्टर्स को इतना ऑब्जर्व नहीं करता अपने अंदर, जो कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि फ्रॉम एन एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू इट्स अ नेगेटिव, बट आई थिंक मेरे लिए अपनी इंडिविजुअल सैनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। सो दिस फील्ड इज एक्टिंग, म्यूजिक इज़ फॉर माई एक्सप्रेशन। आई एम नॉट सर्विंग एनी field, or I'm not serving, and I'm not here for a medal. Okay, I want to be the greatest actor of all time. नहीं, this is a medium of expression for me. So मैं कभी भी किसी भी कैरेक्टर को अपने ऊपर इतना हावी नहीं करूँगा कि वो मेरे इंडिविजुअलिटी को खा जाए। बट ऑफ कोर्स विद इन माई कैपेसिटी मैं काफ़ी कैरेक्टर्स मैंने किए हैं, और चाहे वो हानिया हो, इसमें एक बिल्कुल एक रूथलेस किस्म का आदमी था, या यहाँ प्यार ये मेरा दीवानापन है जब बहुत ही मोहब्बत करने वाला, वजदान भी एक बहुत ही टूट के मोहब्बत करने वाला। सो वो कैरेक्टर्स जो हैं वो बिल्कुल, मैं कहना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि मैं बहुत परेशान हो गया था और मैंने अपने आप को घुस गया था इस कैरेक्टर में, और 2 दिन मैं सो नहीं पाया। बट नो, आई वुड नॉट लाइक टू ग्लोरीफाई दिस पर्टिकुलर, बिकॉज इससे बहुत से लोगों को नुकसान होते हुए देखा है हमने ओवरऑल इन आवर लाइफ। काफ़ी एक्टर्स हैं जो कि इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कैरेक्टर्स में कि फिर वो निकलते नहीं हैं, देन डिप्रेशन एंड देन वेल, सो इसलिए मैं आई मेक श्योर कि जब भी मैं कैरेक्टर को ऑब्जॉर्व करता हूँ, व्हेन आई गो होम, वो रास्ते में आई टेक इट आउट। सो वंस आई गो होम, वो मेरा जो कैरेक्टर है मेरे घर वालों तक नहीं पहुँचता। दे डोंट डिजर्व टू हैव माय ऑफ कोर्स। तो कोई ऐसा कैरेक्टर है जो आपने किया, एक्सेप्ट कर लिया, और बाद में आपने सोचा कि यार ये मैंने क्यों कर लिया? सच सच जवाब देना है। एक्चुअली मैंने इतना काम किया है तो मुझे कई बार चीज़ें भूल जाती हैं। वो वाला तो याद रहा होगा। वो तो आप सोचते हैं कि दोबारा नहीं करना मैंने ऐसा कोई काम। नहीं, आई थिंक मैं मेरी अच्छी चीज़ जो अपने अंदर समझता हूँ ना, मैं रिग्रेट कभी भी नहीं रखा लाइफ में। क्योंकि मैं हर चीज़ को ना एक ज़िंदगी का हिस्सा समझता हूँ। इसको अपने ऊपर हावी करना अपना ही नुकसान है, क्योंकि आप साइन कर चुके हैं और आपने अगले दिन शूट करना है 30 साल, तो अब बजाय इसके कि अपना मुंह ख़राब करके जाए सेट में, सो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि ठीक है, हाँ ये अब कर लिया साइन तो अब हो गया, अब इसे करना है, अच्छे तरीके से करना है। देखिए मैंने पहला सवाल जो किया था बिल्कुल सही किया था ना, द परफेक्ट जुनैद, राइट? मैंने सही पढ़ा है। मैं ये वही ना कोशिश मैं करता हूँ कि अपने आप को हर चीज़ में मैं एक्सेप्टेंस रखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये भी अपने आप को तसल्ली देने वाली बात है कि आप चीज़ें एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं, आपको एक्सेप्ट करने के अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है। बट हुआ है ऐसा कभी? हो जाता है ऑफ कोर्स। वही बात है, आप पे है कि आप कितना एम्बिशन रखते हैं। अगर मैंने अपना एम्बिशन यहाँ सेट किया होगा तो मोस्ट ऑफ द प्लेस जो मैं कर रहा हूँ शायद मुझे वो स्टैंडर्ड में मीट ही ना करते हो, लेकिन मैंने अपना एम्बिशन उस तरह रखा ही नहीं है। अपने आप को ऐसा नहीं रखा कि मैं साल में या तो सिर्फ एक प्रोजेक्ट करूँ या 2 करूँ। Would you call yourself lucky to have this kind of view? I would call this lucky. So much. Yes, of course I did. I said I'm lucky that I am able to adapt this. कॉन्शियस एफर्ट भी था, बट यस आई एम लकी इन दैट सेंस टू, क्योंकि आप बहुत सी परेशानी से बच जाते हैं। तो फिर एम्बिशियस लोग अनलकी होते हैं थोड़े से? नहीं, एम्बिशियस लोग, बीइंग एम्बिशियस मतलब हाँ, बीइंग एम्बिशियस कैन बी अ कर्स अगर इफ योर एम्बिशंस आर नॉट बीइंग ट्रांसलेटेड एज पर योर विशेस। लेकिन अच्छे होना, एम्बिशियस होना भी चाहिए। वही बात है, आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना एम्बिशन संभाल सकते हैं। ये हर बंदे पे रिलेटिव है। कुछ लोग एम्बिशन संभाल सकते हैं। Majority leaders around the world are ambitious people, who are ambitious and selfish. Because to be ambitious, you have to be selfish. You run over people while you reach a certain level. You might come out as as a saint, but you've actually run over a lot of people to be there, and that's how ambition works. मेरी तो यही होती है कि मैं नहीं करूँ
अपने आप को इस पॉइंट पे ना लेके जहाँ पे आई लिव विद दैट गिल्ट कि आई हैव टू रन ओवर पीपल टू गेट समवेयर। आई लाइक टू लिव लाइफ हैप्पीली एंड सुकून से without any मैं ambitious हूँ but I don't run over people and I'm trying to think of an ambitious successful person जिसका मैं बोलूँ because most of them no seriously I'm very ambitious asking I've never run over people probably not right now but probably you might have to I don't think or probably you don't look back that's very interesting and Mansur is laughing. Mansur, why are you laughing? What have I done to you? आप अगले 2 weekends काम करें, Saturday Sunday दोनों आए. This